सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिंदू पक्ष में छाई खुशी की लहर। शुक्रवार से शुरू होगा सर्वे का कार्य। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चलाया जाएगा मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान। 5 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवती होंगे लाभान्वित। ट्रेवल एजेंट और मोटर मालिकों की सालाना मीटिंग संपन्न। टैक्सी गाड़ियों के भाड़े में 20% की गई वृद्धि। और श्रावण मास के गुरुवार को भगवान बृहस्पति का फलों से हुआ भव्य श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी जिला जज के मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने 25 से 27 जुलाई तक सुनवाई की। इसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया था। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुक्रवार से प्रयागराज हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा। वाराणसी कमिश्नरी सभागार में एएसआई और जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की हुई बैठक के उपरांत वाराणसी के जिलाधिकारी ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे कराए जाने को लेकर कहा कि सर्वे कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन से जो भी मदद सर्वे टीम ने मांगी है उसे मुहैया कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वाराणसी पुलिस कमिश्नर से वार्ता हो चुकी है। एएसआई की टीम शुक्रवार को जब भी सर्वे करना चाहे जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। पिछली बार जनपद न्यायालय ने जो आदेश दिया उसमें भी एएसआई के लिए डायरेक्शन था उसमें, और जिसके क्रम में एएसआई ने जिला प्रशासन से मदद मांगा और हमने मदद की। अब की बार भी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हट गया है, अब जैसे ही एएसआई से हमें करस्पॉन्डेंस मिल जाएगा, उनको जो भी सहयोग चाहिए वो हम जिला प्रशासन द्वारा उनको प्रदान की जाएगी। तो क्या लगता है शुरू हो जाएगा होगा सर? क्या अभी तक कुछ एएसआई से संपर्क होती है? एएसआई जब भी शुरू करना चाहते हैं हम पूरी तरह अपनी तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरा कर दिए हैं, और उनके लिए अपना मैन और मटेरियल जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उसकी मोबिलाइजेशन के लिए उनको समय वो जितना लेंगे उतना ही है। अभी उनके करस्पॉन्डेंस आते ही ये क्लियर हो जाएगा वो कब से ये काम शुरू करना चाहते हैं। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई सर? कोई संपर्क नहीं हुआ? अभी तक उनके यहाँ से कोई करस्पॉन्डेंस नहीं आया, और जैसे आ जाएगा तो हम उसके आगे की कार्रवाई शुरू कराएंगे। सर एएसआई की टीम बना अभी फिलहाल नहीं है उनकी टीम का। उनकी टीम जो यहाँ, क्योंकि पुरातत्व विभाग से संबंधित उनकी टीम एक टीम यहाँ पे है जो वो पहले उनके ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, बट बाकी टीम यहाँ पे नहीं है अभी। तो उनके जैसे प्लान है उनके मोबिलाइजेशन का और यहाँ पहुँचने का है, उनको जो सहयोग चाहिए वो हम देंगे उनको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। हाईकोर्ट के द्वारा एएसआई के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के आदेश के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर कर चुका है। एएसआई के सर्वे की मंजूरी हाईकोर्ट से मिलने के बाद ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद के अधिवक्ताओं और पैरोकारों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। सबूत स्पष्ट हैं जिनको हमने न्यायालय में रखा था, न्यायालय के समक्ष हमारे अधिवक्ताओं ने बखूबी रखा था, जिससे न्यायालय कन्विंस हुआ और दोबारा जिला जज के बाद हाई कोर्ट में भी हिंदू पक्ष में ये फैसला आया है कि एएसआई सर्वे दोबारा किया जाएगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये एएसआई सर्वे जब होगा तो स्पष्ट तौर पे हम सनातनियों के सबूत जनता के सामने आएंगे, न्यायालय के सामने आएंगे, और इन सबूतों के बिहाफ पे हमें निसंदेह ज्ञानवापी अपने पक्ष में दिखाई पड़ती है। माननीय न्यायालय ने बहुत ही सराहनीय फैसला दिया है और हमें पहले से ही पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो छुपाने वाली चीज़ हो। और एक एविडेंस कलेक्ट करना किसी भी स्टेज में किसी भी केस में कभी भी किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी न्यायिक बाधा नहीं आनी चाहिए। और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानवापी का सच सामने आकर रहेगा। आदेश बहुत अच्छा हाईकोर्ट ने किया है। गए तो थे मुस्लिम पक्ष, लेकिन उनकी आदेश को आपत्ति को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश कर दिया है
कि जिला कोर्ट ने सही आदेश किया है, इस आदेश का कंप्लायंस किया जाए और जल्दी से जल्दी सर्वे करके जिससे इसे शिव की इमारत की या शिवलिंग की किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती है। आलोक तिवारी के जो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि मैं कोई क्षति पहुंचाए बगैर सर्वे कमीशन कार्रवाई कर सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, उसका अवलोकन कमीशन कार्रवाई करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है मैं भी इस आदेश को पुरातत्व विभाग के लोगों को अवगत कराते हुए एक समय निर्धारित कर लेंगे और कमीशन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए मंजूरी दे दी है और हाई कोर्ट की ओर से आए फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने बढ़ा दी है। चारों ओर पुलिस की चौकसी नजर आ रही है। इसके साथ ही जैसे ही जिलाधिकारी का बयान आया कि कल सुबह से सर्वे शुरू हो जाएगा, इसके बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाज़त मिलने के बाद से एक ओर जहां सभी हिंदुओं, संतों व पुजारियों में हर्षोल्लास नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी पूर्ण रूप से चौकन्नी नजर आ रही है। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। काशी ज्ञानवापी के मसले में जिला कोर्ट के द्वारा समेकित विचार करके निर्णय दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट को वायलेट करके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट भेजा था, यह कहा था कि हमारा स्टे तभी तक प्रभावशाली है जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं करता। तो अब एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। पुलिस ने ज्ञानवापी के विवादित परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से ही ज्ञानवापी क्रॉसिंग और आसपास की गलियों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अफसर सतर्क हो गए हैं। दहाशुमेर थाना प्रभारी के साथ समस्त पुलिस की फोर्स सड़कों पर गश्त कर रही है। शांति व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी रहेगी। कब से होगा सर्वे कुछ इस पे? ये अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैंने आपसे कहा, मैं तो बैठक में था, अभी निकला हूँ। दोनों पक्षों से बातचीत होगी, हिंदू पक्ष को जुटाया जाएगा, इस तरीके से सर्वे का काम आगे बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश का कंप्लायंस होगा। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए 5 वर्षीय बच्चे व गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 का आयोजन 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 7 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर तक तथा तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान में 18,104 बच्चे व 3,028 गर्भवतियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर A.K. मौर्य ने उक्त जानकारी गुरुवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रत्येक बुधवार और शनिवार की नियमित टीकाकरण सत्र चलाया जा रहा है। इसके बावजूद किन्हीं कारणों से कई बच्चे व गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से छूट जाती हैं। इसी को लेकर सघन मिशन इंद्रधनुष 50 अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। अभियान के मद्देनजर समस्त अधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अभियान में उच्च जोखिम, मलिन बस्तियों, दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष जोर दें। साथ ही आशा कार्यकर्ता के माध्यम से घर घर जाकर सर्वेक्षण कराया गया है। टीकाकरण से छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारे छूटे हुए बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के और गर्भवती जो टीकाकरण से किन्हीं कारणों से छूट गए हैं, उनके लिए 7 अगस्त से एक विशेष अभियान हमारे यहाँ शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वो जितने छूटे हुए टीके हैं वो सब लगाए जाएंगे। कितने चरणों में आपका अभियान चलेगा? ये अभियान जो 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 अक्टूबर से लेकर के जो है 14 अक्टूबर तक के बीच में। कौन से बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया? कितने बच्चे टोटल हैं इसमें? 0 से 1 साल के बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे और 2 से 5 साल के बच्चे। इसके अलावा गर्भवती जिनको टीकाकरण से वो वंचित रह गई हैं, उनको इस समय जो हमारा इस अभियान में जो हमने छूटे हुए बच्चे खोजे गए हैं, ये 15,112 बच्चे हैं और 2,508
गर्भवती महिलाएं हैं जो कि चिन्हित हुई हैं कि किन्हीं किन्हीं कारणों से कोई वैक्सीन या तो ड्यू है या जो है वो छूटे हुए हैं, जिनको हमें कवर कर। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ JMS प्रस्तुत करते हैं शांति प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित प्रजातंत्र। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मेरी लॉक जवानी लॉक है ये। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. JMS प्रस्तुत करते हैं शांति प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित प्रजातंत्र। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मेरी लॉक जवानी लॉक है ये। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बुधवार को वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के पदाधिकारी व ट्रेवल एजेंटों की सालाना मीटिंग अंद्रापुल स्थित एक होटल में हुई। मीटिंग में सभी ट्रेवल के पुराने रेट को रद्द करके नए रेट को 3 अगस्त से लागू किया जाएगा। बुधवार को वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मेंबर्स, वाराणसी के सभी ट्रैवल एजेंट और मोटर मालिकों की सालाना मीटिंग अंद्रापुल स्थित एक होटल में आयोजित हुई। मीटिंग में बढ़ती हुई महंगाई और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके टैक्सी ऑपरेटरों के हित के लिए चर्चा हुई और तत्काल प्रभाव से पुराने सभी रेट्स को रद्द करते हुए नए रेट का निर्धारण किया गया और उसको तत्काल प्रभाव से 3 अगस्त 2023 गुरुवार से लागू करने का फैसला सबकी सर्वसम्मति से हुआ। नए रेट में सभी टैक्सी गाड़ियों के भाड़े में 20% की वृद्धि की गई है और ड्राइवर्स भत्ते में नाइट चार्ज को हटाते हुए उसको डेली भत्ते में चेंज किया गया है, जिसका चार्ज वाराणसी लोकल के 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लोकल डिस्पोजल की ड्यूटी में क्रमशः 100, 200, 300 रुपया फिक्स ड्राइवर भत्ता और आउट स्टेशन की ड्यूटी में ड्राइवर भत्ता 300 रुपया प्रतिदिन फिक्स किया गया है। इस कार्यक्रम में अहमद खान, प्रणय रंजन सिंह, रजनीश दुबे, सौरभ सिंह, प्रकाश सिंह, मनोज मिश्रा, संजय सिंह, धीरज सिंह, सिद्धार्थ त्रिपाठी, आनंद सिंह, राकेश यादव, विपिन और सृजन गुप्ता इत्यादि ट्रैवल व्यवसायी मौजूद थे। क्राइटेरिया में हमारे यहाँ एक वाराणसी में एक पॉलिसी नहीं लागू थी कि ड्राइवर को दिन भर मेहनत करने में बाटा नहीं मिलता था, जो कि इंडिया के भारत के सभी शहरों में लागू है ड्राइवर बाटा। बनारस में ड्राइवर बाटा नहीं लागू था। ड्राइवर भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ड्यूटी करता था केवल तनख्वाह पे, जो कि ये इनह्यूमन था और ये कहीं नहीं है। तो इस बार जो मीटिंग का मुख्य एजेंडा है हमारा कि ड्राइवर बाटा लागू हो रहा है। 200 रुपये ड्राइवर बाटा लागू हो रहा है हर गाड़ी पे, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो मिनिमम। और गाड़ियों के रेट में लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द कार्स, छोटी कार से बड़ी कार के बीच में 20% आप मान के चलिए। ऑनलाइन कंपनियां हैं उनसे कैसे आप? ऑनलाइन कंपनियां जो हैं तो वो ऑनलाइन कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं बाकी शहरों में, तो वो बनारस में हमसे ही गाड़ियां लेती हैं। तो हम लोग अपने एसोसिएशन से उनको मेल करना शुरू कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी वेंडर्स हैं उन वेंडर को हम बता रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को मेल कर दीजिए कि नया रेट लागू हो गया है। कब से आप लोग कर रहे हैं? 16 अगस्त से नया रेट लागू हो जाएगा। शिवाला स्थित चेत सिंह किले में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाराणसी के आतिथ्य में आयोजित सनातन संवाद मीडिया समागम कार्यक्रम को जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती महाराज ने संबोधित किया। मूलाम नाम सर्वज्ञ पीठ श्री कंची कामकोटि पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने बुधवार को कहा है कि पृथ्वी पर जो भी है प्रभु के आशीर्वाद से है, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वे मां गंगा के तट पर शिवाला स्थित चेत सिंह किले में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाराणसी के आतिथ्य में आयोजित सनातन संवाद मीडिया समागम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
आपने कहा कि सभी जन अपने अपने इष्ट देवों का सवधि स्मरण करते रहें। वाल्मीकि रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे धर्म का आदर्श राम है। रामायण वेद का स्वरूप है। धर्म का उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय चरितार्थ करता है। वर्तमान समय में परिवार और समाज में एकमत होने की जरूरत है। समान विचार संकल्प को पूरा करता है। मंत्रों के द्वारा मानव सेवा होती है। कांची मठ राष्ट्रीय एकता विश्व बंधुत्व के लिए विद्यावेद के लिए कार्य करते हैं। ग्रामीण जनता में संस्कृति के प्रसार की कमी है। शहर में भी संस्कृति के साथ विकास नहीं है, जिसके कारण आयुर्वेद का समुचित विकास नहीं हुआ है। तमिलनाडु में संस्कृत के कारण आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। शंकराचार्य जी ने कहा कि परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए हमें एक निश्चय योजना के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। काशी में चातुर्मास करने का निर्णय काशी के महत्व को देखते हुए लिया है। यहाँ तिरुपति तिरुमल संस्थानम के सहयोग से चतुर्वेद हवन का निर्णय लिया गया। वेद के 30-30, 40-40 मंत्रों के हवन विश्व शांति के लिए किए गए। काशी पीठ ने कश्मीर में शांति के लिए अनेक अनुष्ठान किए। कश्मीर भारत ही नहीं विश्व में शांति के लिए प्रयत्नशील है। इस अवसर पर सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा ने काशी पर प्रकाशित 14 संस्करणों को भेंट दिया। वरिष्ठ पत्रकार पूर्व कुलपति प्रोफेसर राममोहन पाठक ने काशी व कांची के प्रांगण संबंध पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव ने कहा कि आधुनिक संदर्भ में लोक कल्याण के लिए राजनीति धर्मयुक्त होनी चाहिए। हम सभी पत्रकार संगठनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्थानीय कांची मठ के प्रबंधक श्री वी.एस. सुब्रमण्यम ने कांची मठ के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित बसंत महिला महाविद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि नेक के द्वारा बसंत महिला महाविद्यालय को A+ ग्रेड दिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबद्ध बसंत महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर अलका सिंह पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने हर्षपूर्वक यह जानकारी साझा की कि बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट को नेक की टीम द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। उन्होंने बताया कि विगत 11 और 12 जुलाई को नेक की टीम आई थी और उसमें महाविद्यालय को A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक लंबे प्रयत्न और सफर को दर्शाता है। नेक की टीम द्वारा प्राप्त ग्रेड से हम सभी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रबंध समिति, टीचिंग स्टाफ, छात्राओं सहित समस्त सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि नेक द्वारा प्रदत्त यह ग्रेड अपने आप में दर्शाता है कि कॉलेज में जितनी गतिविधियां हो रही हैं वह नई शिक्षा नीति के तहत छात्राओं को प्रदत्त की जा रही हैं, जिसमें जो भी वोकेशनल कोर्स हैं उनकी शिक्षा छात्राओं को दी जा रही है। इसका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है और उनकी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही नौकरियां तथा इनकम होने लगती है। ये छात्राओं के साथ ही महाविद्यालय के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत हर्ष की बात है कि ये विद्यालय 100 साल से ऊपर पुराना है और हम लोग ने अभी एक 11 और 12 जुलाई को नेक पीयर टीम विज़िट हमारे हुआ है असेसमेंट, और उसमें हम लोग को A+ ग्रेड विद 3.41 स्कोर मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये एक बहुत लंबे प्रयत्न और सफ़र दोनों को दर्शाता है। और इसमें हमारा सपोर्ट स्टाफ से लेकर के स्टूडेंट, टीचर, मैनेजमेंट सब ने मिल कर के इसको आज हमारे सामने इस तरह से ये स्कोर आए हैं। और इसमें सभी का आशीर्वाद, उत्साह, और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ये सभी को पता है कि हमारा महाविद्यालय एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, जहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत ही खुशी से पढ़ती हैं और बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेके जाती हैं। दशाश्वमेध स्थित भगवान बृहस्पति का गुरुवार को फलों से भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण मास में लगे अधिक मास में गुरुवार को काशी में भगवान बृहस्पति का फलों से भव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम 11 ब्राह्मण के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं भगवान बृहस्पति के स्वर्ण मुखौटा व चांदी के छत्र, बाबा के अष्टधातु की प्रतिमा को पालने पर विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को विभिन्न फलों, अशोक की पत्ती, कामिनी पत्ती एवं विद्युत झालर से पूरे प्रांगण को सजाया गया। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती, अजय गिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराया गया। संतोष गिरी द्वारा मौर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद वितरित किया गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।